आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो, हमारा प्रश्न है, यद्यपि उद्योगों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र बहुत आवश्यक रहा है, पर सार्वजनिक क्षेत्र के अनेक उपक्रम ऐसे हैं जो भारी हानि उठा रहे हैं और इस क्षेत्र के अर्थव्यवस्था के संसाधनों की बर्बादी के साधन बने हुए हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की उपयोगिता पर चर्चा करें। प्रश्न में हमें सार्वजनिक क्षेत्र की उपयोगिता के बारे में पूछा गया है। हम जानते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र जो है उसका मुख्य उद्देश्य जो है वो लाभार्जन करना नहीं होता है। वे समाज के कल्याण के उद्देश्य से संचालित किए जाते हैं, समाज के कल्याण के लिए। तो एक संस्था जो कि लाभार्जन के लिए कार्य नहीं कर रही है, उसका मुख्य उद्देश्य समाज के कल्याण करना है, उसकी उपयोगिता का निर्धारण हमें केवल लाभ के आधार पर करेंगे तो वो गलत होगा। इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम है, सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम है उनको लाभार्जन की बजाय सामाजिक कल्याण की उपयोगिता के आधार पर तुलना करना होगा। तो उसकी उपयोगिता हम कैसे तय कर सकते हैं? पहला तो वो एक मजबूत औद्योगिक आधार का निर्माण करते हैं, मजबूत औद्योगिक आधार का निर्माण करते हैं। दूसरा, वे औपचारिक जो क्षेत्र हैं उनके लिए रोजगार का सृजन करते हैं। इसके अलावा जो पिछड़े क्षेत्र हैं उन पिछड़े क्षेत्रों का विकास, पिछड़े क्षेत्रों का विकास करते हैं। क्षेत्रीय असमानता को दूर करते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, क्षेत्रीय असमानता को कम या फिर आप बोल सकते हैं दूर करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के उपयोगिता को सिद्ध करते हैं। जो सामाजिक और आर्थिक ढांचा जो है, सामाजिक ढांचा और आर्थिक ढांचा, अर्थव्यवस्था के लिए आर्थिक ढांचा और सामाजिक कल्याण के लिए हमें सामाजिक ढांचे के विकास की जरूरत पड़ती है। क्योंकि गरीबी की जो व्यवस्था है कि निम्न आय स्तर के लोग हैं, उच्च आय स्तर के लोग हैं, विभिन्न प्रकार के लोग जो है निवास कर रहे हैं, तो एक सामाजिक असमानता है वो विद्यमान नहीं, उनके कल्याण की जो भावना है वो विकसित रहे। आर्थिक रूप से विभिन्न प्रकार के क्षेत्र कार्य करते हैं, कृषि में बहुत सारी जनसंख्या वो संलग्न रहती है, तो ये इनके अंदर भी बहुत सारे गरीबी के जो स्तर है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो एक समान प्रकार की कार्य प्रणाली विकसित हो जाए, इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम है उनकी तरफ ध्यान है वो अधिक दिया जाता है। इसी बिंदु के अंतर्गत हम समझ सकते हैं कि जो आय की असमानता है उसको कम करने के लिए, आय की असमानता को कम करने के लिए भी उनका ध्यान है वो रहता है। इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि जो उनका नियंत्रण है वो ठीक प्रकार से केंद्रित होकर रहे, पूर्ण रूप से केंद्रित ऐसे नहीं कि नियंत्रण है वो और निर्णय है वो ठीक प्रकार से केंद्रित होकर लिए जाए। निर्णय है उनका आधार जो है वो ठीक से निर्धारण कर पाए। सार्वजनिक उपक्रमों के अंतर्गत इस बात का भी ध्यान रखा जाता है और जवाबदेहिता जो होती है, जवाबदेहिता वो भी सुनिश्चित की जा सकती है सार्वजनिक उपक्रमों के अंतर्गत। तो इस प्रकार इन बिंदुओं के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि सार्वजनिक जो क्षेत्र के उपक्रम है उनकी उपयोगिता समाज के कल्याण के बिंदु को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। यद्यपि कुछ क्षेत्रों में हमें इसकी इनके संसाधनों की, अर्थव्यवस्था के संसाधनों की बर्बादी भी झेलनी पड़ रही है, लेकिन फिर भी हम केवल और केवल लाभ के उद्देश्य को ध्यान में रखकर इनका आकलन नहीं कर सकते। हमें समाज के कल्याण के लिए उन उपक्रमों को चलाए रखना होगा।
यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।